जय श्री कृष्ण। भगवान नारायण का जब भी पृथ्वी पर अवतार होता है तो सभी देवता किसी ना किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। चाहे भगवान का राम अवतार हो या कृष्ण अवतार, सब में देवता लोग पहले ही किसी ना किसी रूप में जन्म लेकर के पृथ्वी पर आते हैं। जब भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला था तो सभी देवता अपनी तैयारी में लग गए कि किस रूप में हम जन्म लेंगे, लेकिन चंद्रदेव इस बार पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए तैयार नहीं थे। देवताओं ने पूछा कि आप पृथ्वी पर क्यों नहीं जाना चाहते। चंद्रमा ने कहा, देखो, अगर मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो किसी एक रूप में रहूंगा और भगवान की सभी लीलाओं का दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इस बार यहीं पर रह करके प्रभु की सभी लीलाओं का दर्शन करना चाहता हूं। देवताओं ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो अपने पुत्र को भेज दो पृथ्वी पर। चंद्रमा ने कहा, देखो, मैं अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता हूं, उसके बिना एक पल भी मैं रह नहीं सकता। भला ऐसे में मैं अपने पुत्र को पृथ्वी पर कैसे भेज सकता हूं। देवताओं ने कहा, ये तो गलत, आप अपने भी नहीं जाना चाहते और अपने पुत्र को भी नहीं भेजना चाहते, किसी ना किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा। आप अपने पुत्र को ही भेजो, लेकिन भेजो। चंद्रमा ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। देवताओं ने कहा, बोलो। चंद्रमा ने कहा, मेरी पहली शर्त है कि मेरा पुत्र 16 साल की अवधि पार होने पर मुझे वापस चाहिए, और दूसरी शर्त है कि मेरा पुत्र पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के सानिध्य में ही रहेगा। देवताओं ने कहा, ठीक है, तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। अब चंद्रदेव के पुत्र अभिमन्यु के रूप में सुभद्रा के गर्भ से जन्म लेते हैं। पांडवों को वनवास हो गया, ऐसे में अभिमन्यु अपने मामा यानी कि कृष्ण के घर द्वारिका में ही रहते हैं। सुभद्रा और अभिमन्यु द्वारकाधीश के महल में ही रहते हैं, और अभिमन्यु को सभी शिक्षा दीक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं देते हैं, सभी शस्त्रों का ज्ञान देते हैं। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाकर एक महान योद्धा बन गए। महाभारत का युद्ध आरंभ होता है और एक दिन अर्जुन कहीं दूर चले गए होते हैं। उसी समय कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सभी लोग चिंतित बैठे हैं कि क्या हो, आज तो अर्जुन है नहीं, और कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी गुरु द्रोणाचार्य की सहायता से। अब क्या हो, चक्रव्यूह में ना तो किसी को प्रवेश करना आता है और ना ही तोड़ना। सभी लोग चिंतित बैठे हैं। उसी समय अभिमन्यु आते हैं और कहते हैं कि आप लोग चिंतित ना हो, मैं चक्रव्यूह में घुस सकता हूं, बस मैं चक्रव्यूह को अंतिम में तोड़कर वापस निकलना नहीं जानता। भीम कहते हैं कि अंतिम फाटक तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। लेकिन युधिष्ठिर के मन में प्रश्न आता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना कैसे आता है, चक्रव्यूह को भेदना कैसे आता है। अभिमन्यु से पूछते हैं कि तुमने चक्रव्यूह की शिक्षा कब ग्रहण की। अभिमन्यु कहते हैं, जब मैं पेट में था तभी पिताजी माताजी को चक्रव्यूह की रचना के बारे में बता रहे थे। 6 फाटक तोड़ने तक मेरी मां जग रही थी, तो वहां तक की जानकारी मुझे है, और उसके बाद मेरी मां सो गई तो तोड़कर निकलने वाली जानकारी मेरे पास, वो ज्ञान मेरे पास नहीं है कि उससे कैसे बाहर निकला जाता है। उसी समय मेरी मां सो गई थी, इसलिए वो ज्ञान मेरे पास नहीं है। अब भीम कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसे तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाते हैं।
भीम बाहर ही रुक जाते हैं। उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया। अंदर अभिमन्यु ने बड़े ही साहस और शौर्य का परिचय दिया, बड़ी तेजी से युद्ध को लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए। जिस समय अभिमन्यु युद्ध के लिए आ रहे थे तो सबका जब प्रणाम करने गए तो सभी ने कहा कि चिरंजीवी भव, लेकिन जब श्री कृष्ण का प्रणाम करने गए तो श्री कृष्ण ने कहा यशस्वी भव। द्रौपदी को यह बात खटक गई। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, क्या तुम्हें मेरे पुत्र के साहस पे, पराक्रम पे भरोसा नहीं है? श्री कृष्ण ने कहा ऐसी बात नहीं है द्रौपदी, युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, युद्ध में एक ही चीज होती है, या हार होती है या जीत होती है। या शत्रु को मारते हैं या शत्रु द्वारा खुद मारे जाते हैं। निर्णय चाहे जो भी हो, लेकिन मेरा भांजा अभिमन्यु यशस्वी होगा। उसकी कीर्ति युगों युगांतर तक लोग याद रखेंगे। उसे मैंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। आज जब मेरा अभिमन्यु चक्रव्यूह में युद्ध करेगा तो बड़े बड़े महारथी के छक्के छुड़ा देगा। ऐसा एक योद्धा जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। इसीलिए मैंने उसे यशस्वी भव कहा। और अभिमन्यु का वध हो जाता है। 16 साल की उम्र थी। भगवान को चंद्रदेव को दिया हुआ वचन भी तो पूरा करना था। उनकी शर्त थी कि उनका पुत्र 16 साल की उम्र के बाद उन्हें वापस चाहिए। सो आज अभिमन्यु का वध हुआ। और वहीं दूसरी तरफ अगर अभिमन्यु का वध नहीं होता तो अर्जुन किसी भी रूप में अधर्म का सहारा लेकर के किसी का भी वध नहीं करता। जब जब अर्जुन लड़ने से इनकार किया, भगवान ने अभिमन्यु के वध का उसे याद दिलाया। और तब अर्जुन ने, चाहे भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कर्ण हो, हर समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभिमन्यु के वध का याद दिलाया है। तो ये है अभिमन्यु के जन्म और उनके परम धाम जाने की कथा। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे लिख करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।